जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था, प्रजा को प्रेम वर्ष देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं। पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, मतलब दूसरों का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटते नहीं हैं। भगवान ने अयोध्यावासियों को वापस भेजने के लिए बहुत सारी प्रेम की बातें समझाई और फिर कई कथाएं सुनाई कि ऐसा साथ हुआ था, तो आप लोग वापस चल जाइए। मगर लोगों के कदम वापस जाने को तैयार ही नहीं हो रहे। वो प्रेम वश इतने विकल है कि जाने के बिल्कुल तैयार ही नहीं हो रहा कोई। कील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम, थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। देखो, इतने लोग चलते चलते भगवान के साथ और बातें सुनते सुनते सब काम करते करते इतने थक गए थे कि थक के सभी सो गए थे। कुछ बचे थे तो देवताओं की माया ने उनको सुला दिया था, क्योंकि वो जानते थे अगर सभी लोग भगवान रामचंद्र जी के पीछे चल देंगे तो रामचंद्र जी के लिए और कठिन हो जाएगा इस काम को करना, कि राक्षसों का संहार करके जो अच्छे लोग हैं उनकी रक्षा करना, कि ये लोग अपने अच्छे काम करते रहें और जो राक्षस सब पैदा होते चले रहे, रावण जो इतना बलशाली होता चला गया था, को खत्म करना भी बहुत जरूरी। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा तक का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। देखो, श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अब सब सो रहे हैं, रात बहुत ज्यादा हो रही है, हम आराम से चलते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि जो रथ के पहिए हैं ना, उसके निशान भी किसी को ना दिखे, वरना लोग इतने ज्यादा रामचंद्र जी से प्रेम कर देते कि वो रथ के पहिए के निशान देख देख के साथ में चलते चले जाते कि भगवान कहाँ गए। इस प्रेम को समझो तो यहाँ ये कहना बहुत कठिन है कि श्री राम जी से सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता था। ऐसा हो क्यों रहा था, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि इंसान के रूप में वो आए थे तब इतना ज्यादा प्रेम लोगों से सबसे पा रहे थे, क्योंकि वो प्रेम कर भी देते सब। आप भी आगे के इसमें देखते रहेंगे। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मच गया कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। जब सुबह लोग उठे तो देखो कितने परेशान हो गए, हा राम करके, कोई छाती पीट रहा, कोई सिर पीट रहा कि भगवान आप कहाँ चले गए, हमें छोड़ के कहाँ चले गए। और रथ का भी पता नहीं चल रहा, ना निशान दिख रहे, चिन्ह बिल्कुल भी, कि हम उसके पीछे जा सके। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। तब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम व्रत और उपासना करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और
कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगेश्वरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री रामचंद्र जी रथ से उतरे और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। लक्ष्मण जी, सुमंत जी और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली है। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया श्री सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक विहार नर लीला ही है, वरना भगवान को थकावट कैसे होगी। भगवान को तो थकावट हो नहीं सकती। इंसान के रूप में भगवान आए हुए थे, तो उन्होंने दिखाया था कि देखो मुझे भी इतनी ज़्यादा थकावट हो चुकी है कि गंगा जी में स्नान करके मेरी थकावट बिल्कुल चली गई। गंगा जी का जल पी के मन पूरा प्रसन्न हो गया है। तब भगवान ने अपनी थकावट मिटाई। आज हमने यहाँ तक पढ़ा, कल पढ़ेंगे आगे। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे।